बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे जंग में धमकियां भी और मुज़ाकरात भी, अमेरिका के पैंतरे बदलना और इसराइल के पैंतरे बदलना, ये अब दुनिया अब इसको देख रही है। अब ये एक्सपोज हो रहे हैं। ईरान की बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली है इस हवाले से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी जानिब मुज़ाकरात के हवाले से तर्जुमान वाइट हाउस ने कहा पाकिस्तान भाई सालिस है, मुज़ाकरात का अगला दौर भी इस्लामाबाद में होगा। एक तरफ ये मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं और दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर दिफा जो है वो कह रहे हैं कि ईरान के पास एक खुशहाल मुस्तकबिल है का इंतखाब का सुनहरी मौका है। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक ईरान ने जंग बंदी माहदे पर गलत फैसला किया तो अमरीकी अफवाज दोबारा जंगी कार्रवाइयाँ शुरू करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा ईरान को फौजी सासे उन्होंने कहा अमरीका जानता है ईरान को कौन फौजी सासे मुंतकिल कर रहा है, वो बमबारी करने वाले लॉन्चर्स को दबा रहा है, हम इसकी मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। तो ये मज़ीद उन्होंने ममालिक पर इल्ज़ाम लगाए जिसका इशारा आप रूस या चाइना की तरफ हो सकता है और तो कोई नहीं है। तो ये और उन्होंने कहा है कि ईरान को ये कहना पसंद है कि वो आबना हरमुज़ को कंट्रोल करता है, मगर इसके पास कोई बैरियर नहीं है जो ऐसा कर सके। तो जनाब अभी तक तो उन्होंने साबित करके दिखाया है उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई चीज़ वहाँ से नहीं निकल सकती। लेकिन एक तरफ मुज़ाकरात हैं, हमारे पाकिस्तान को डालकर कोशिश की जा रही है कि हमें फेस सेविंग मिल जाए, लेकिन दूसरी तरफ धमकियां भी हैं। तो इस पर ईरानी सफ़ीर का दो टोक मौक़िफ़ है। ईरान मुआहदे के लिए तैयार है मगर इजाफी शराइत कबूल नहीं है। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुकद्दम ने कहा कि ईरान पहले ही वाज़ह कर चुका है वो आटमी हथियार बनाना नहीं चाहता और इस मौक़िफ़ को मुआहदे की शक्ल देने के लिए भी तैयार है। ताहम किसी भी इजाफी मुतालबात या शराइत को कबूल नहीं किया जाएगा। और अमीर मुकद्दम ने इंटरव्यू में कहा कि मुज़ाकरात के पहले दौर में मुकम्मल तैयारी मौजूद थी और किसी नतीजे तक पहुँचा जा सकता था, मगर अमरीकी वफद इस माजी की तरह इस बार भी मुज़ाकरात को दूरे छोड़कर चला गया। और इसकी मैं वजह आपको बताता चलूँ, जो ईरान की तरफ से डिप्लोमेट बैठे थे, सीनियर लोग बैठे थे, उनका तजर्बा बहुत ज़्यादा था, PhD लोग बैठे थे, ये कोई और उन्होंने पिछले 40 साल से पाबंदियों में अमेरिका को स्टडी किया है। तो इसीलिए ईरान को टेबल की ये जो ट्रंप ने एक पॉलिसी बनाई थी कि जंग के अलावा मुज़ाकरात की टेबल पर हम ढेर कर देंगे, तो वो तो अभी तक तो कामयाब नहीं हुए। और दोगली पॉलिसी आप देख लें, इसराइल की भी इसी वाले से चल रही है कि एक तरफ अपना राब्ते और दूसरी तरफ हमले। इसराइल की ये दोगली पॉलिसी अब चल जा रही है। 34 बरस बाद इसराइल और लबनान के दरमियान आला सतह पर राब्ते की तैयारी की गई है। और नेतन्याहू ने आज लबनान के सदर जोसेफ ऑन से गुफ्तगू भी करनी है। तो लेकिन दूसरी जानिब आप देखें इसराइल की चालाकी, इसराइल ने एक बार फिर जनूबी लबनान पर हमला कर दिया है। अहम राब्ता पुल तबाह। हमले में जनूबी लबनान का ज़मीनी राब्ता बाकी ममालिक से मुनक़ता हो गया। इसराइल ने एक बार फिर लबनान पर इस हवाले से हमला किया जो हमारे सामने है, ये मैंने जो आपको बताया। और दूसरा ईरान हुकूमत के हवाले से भी खबर है कि ईरान हुकूमत का हकूक़ तस्लीम किए जाने तक आबना हरमुज़ को आज़ाद छोड़ने से इनकार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी रहबरे आला मुज्तबा खामनाई के मशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि आबना हरमुज़ इस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे हकूक़ को तस्लीम नहीं कर लिया जाएगा। तो ईरान एक तरफ मुकम्मल डट के खड़ा है और चाइना भी अब आवाज़ उठा रहा है। चाइना ने कहा है कि ईरान की खुद मुख्तारी सलामती का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए, ये चाइना ने कहा है। चाइना के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती और इलाकाई सालमियत का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। ये याद रखें कि चाइना इतनी जल्दी किसी बात में मुदाखलत नहीं करता, लेकिन अब चाइना जो है वो बाकायदा तौर पर ईरान के साथ खड़ा नज़र आ रहा है। तो ट्रंप ने एक तरफ ये उनके वज़ीर दिफा बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं जंग बंदी में तोसी से मुतल्लिक़ कोई फ़ैसला नहीं किया। अब उनका भी सुन लें। उन्होंने कहा ईरान से जंग बंदी में तोसी से मुतल्लिक़ अभी कुछ नहीं सोच रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मौजूदा जंग बंदी में तस्वीर पर गौर नहीं कर रहे। ट्रंप का मज़ीद कह रहा था मुझे वाकई लगता है आप आने वाले दिनों में कोई हैरत अंगेज़ देखेंगे। ट्रंप का इशारा है कि तनाज़ा या तो बातचीत के ज़रिए या फ़ौजी कार्रवाई के ज़रिए ख़त्म हो सकता है और फ़ौजी कार्रवाई करने की मुकम्मल तैयारी है इनकी। लेकिन उसके जवाब में बाकर कालीबाब ने कहा है कि जंग बंदी लबनान के ख़िलाफ़ हमले बंद करना होंगे, फिर जंग बंदी मुकम्मल तौर पर होगी। उन्होंने कहा कि लबनान समेत जारी जंग बंदी के मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाई जाए
انہوں نے یہ پیغام اپنے ایکس پہ جاری کیا. تو یہ حالات یہ ہیں، کسی ٹائم بھی جو ہے وہ مذاکرات بھی ختم ہو سکتے ہیں اور مذاکرات کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ٹرمپ جو چاہ رہا ہے وہ وکٹری چاہ رہا ہے. وکٹری اب ٹرمپ کو ملتی ہے یا نہیں ملتی، یہ آنے والے دن اس کا فیصلہ کریں گے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.